सुबह सुबह शुरुआत हो रही है आज पौधों से। तो पौधों में पानी डाला, क्योंकि अब तो पौधों में पानी ना दोनों टाइम डालने की ज़रूरत है। इतनी तेज़ धूप ही होती है, ऐसा लगता है कि सूख गए हैं। तो फटाफट से डाल देते हैं पौधों में पानी। और अब वही है ना, ज़्यादा गर्मी होगी तो ये पौधे भी सब बेकार हो जाएंगे। अभी तो फिर भी एक हद तक काफ़ी सही हैं, थोड़े बहुत गर्मियों में फूल भी मिल जाते हैं। और फिर देखिए मेरी प्यारी फैमिली, कल मैंने रात को ही 2 कंबल थे वो भिगो दिए थे। मैंने कहा आज इनको धुल के रख देंगे, क्योंकि बीच में अभी मौसम वैसा था ना, तो हम लोग कंबल ओढ़ रहे थे। कुछ मैंने इस तरीके से कंबल धुला, बहुत जल्दी साफ़ भी हो जाते हैं और आराम से धुल जाते हैं। मेरी प्यारी फैमिली, सब लोग सुबह की आरती ले लीजिए, दर्शन कर लीजिए, मिल लीजिए हमारे प्यारे कान्हा से, हमारी प्यारी प्यारी लाडो रानी से। आज है अक्षय तृतीया, तो अक्षय तृतीया की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। आज मेरे कान्हा भी बहुत प्यारे लग रहे थे, बताइएगा कैसे लग रहे हैं कान्हा। फिर देखिए मेरी प्यारी फैमिली गई भोले बाबा के मंदिर, तो आप सब लोग भी दर्शन कर लीजिए भोले बाबा के। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो बहुत अच्छा लगता है, मन को एक अजीब सी शांति मिलती है। और सच बताऊँ ना मेरी प्यारी फैमिली, मंदिर आ जाती हूँ तो जितनी भी तकलीफ़ें समस्याएं होती ना, ऐसा लगता है कि भोले बाबा ने सब सही कर दिया है, सब अच्छा कर दिया है। क्योंकि भोले बाबा पिता हैं, सब जानते हैं, सब समझते हैं। तो एक अजीब सी शांति मन में मिलती है। और मंदिर में काफ़ी भीड़ भाड़ भी नहीं होती है, आराम से आप पूजा कर सकते हैं अच्छे से। तो मेरी प्यारी फैमिली, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। नंदी भगवान जी सबकी मनोकामना पूरी करे भोले बाबा। नंदी भगवान जी भोले बाबा से कह देना बस जल्दी से, तभी तो हम नंदी भगवान से कहते हैं ना कि बस भोले बाबा से जल्दी से कह दो। नंदी बाबा मेरी बात भोले बाबा सुनते भी हैं बहुत जल्दी। मैंने जल चढ़ाया, इसके बाद में चावल लेके आती हूँ, तो चावल बस सिंपल तरीके से करती हूँ पूजा। और भोले बाबा के आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। हर हर महादेव। फिर देखिए मेरी प्यारी फैमिली, आ गई हूँ घर आई। जल जो लाती हूँ वो पूरे घर में जल का आचमन किया और मैंने भी लिया। और फिर मैं लगी हूँ अपनी प्यारी सी रसोई में। तो मेरी प्यारी फैमिली, आप सब लोगों को मेरा सुबह का राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। हमारे प्यारे गुरुजी, हमारी प्यारी गुरु माँ को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, चरण स्पर्श। आज तारीख है 20 अप्रैल, दिन है आज सोमवार। तो मेरी प्यारी फैमिली, अक्षय तृतीया रविवार की भी थी और आज की भी थी। तो आप सभी को फिर से अक्षय तृतीया की बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। अक्षय तृतीया को ज़्यादा तो मैंने कुछ भी नहीं किया, नहीं कर पाई, क्योंकि कहते नहीं हैं कि सबसे बड़ा मटके का दान, मटके में जल भर के दान करना बहुत अच्छा होता है। तो मैं नहीं ला पाई मटका, क्योंकि अभी भी मतलब थोड़ा सा स्वास्थ्य सही नहीं है, कुछ मन भी नहीं लगता, अच्छा भी नहीं लगता है, समझ सकते हैं ना। अभी माँ के कितने दिन ही हुए हैं, कुछ दिन भी नहीं हुए हैं। और आज जैसा कि 20 तारीख है और 2 दिन बाद मेरी माँ को 1 महीना हो जाएगा। तो सच में कहते नहीं हैं कि दुनिया के सारे काम चलते हैं, सब होते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसी के जाने से। लेकिन जिसका जाता है ना, बस वही समझता है मेरी प्यारी फैमिली। और माँ की कमी कोई नहीं पूरी कर सकता है। तो चलिए छोड़ते हैं सब बातें, क्या कर सकते हैं। और इधर देखिए, फिर मैंने दूध गर्म किया था तो मैं दही जमा के रखे दे रही हूँ, क्योंकि दही बहुत अच्छा लगता है। और मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है ना कि मैं सब्ज़ी ना खाऊं। मुझे सब्ज़ी तो लगता है कोई भी नहीं पसंद है, बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है। उससे तो मुझे आलू फिर भी अच्छे लगते हैं। तो इधर मैंने दही जमा दिया था। फिर थोड़ी देर मैं आज आराम किया था, क्योंकि पता नहीं क्यों कल रात में मुझे नींद नहीं आई थी। मतलब पूरी रात ऐसे ही हो गया था, एक अजीब सी टेंशन, बेचैनी सी हो गई थी, तो नहीं मैं सो पाई थी। फिर दुकान में भी ऐसे ही नॉर्मल था, तो मैंने आज आराम भी किया। और गर्मी तो आज बहुत ज़्यादा थी, रिकॉर्ड तोड़ के गर्मी थी। ऐसा लग रहा था कि वाकई में अभी इतनी गर्मी हो रही है, आगे कैसे क्या होगा। और ऊपर का जैसे रहना हो जाता है तो धूप बहुत ज़्यादा आती है। लेकिन वही है ना, नीचे तो है लेकिन नीचे हम लोग जाते भी नहीं हैं, और ऊपरी का रहना ज़्यादा रहता है। और मेरा तो टाइम शॉप पे ही जाता है, तो इस वजह से। तो चलिए कोई नहीं, ये भी दिन कट ही जाएंगे। फिर मेरी प्यारी फैमिली, शाम का टाइम था, मैंने दिया बत्ती की और मैं दीपक जलाती हूँ तुलसी माता पे, समी पे और रसोई में।
रसोई में दीपक मैं शाम को ही जलाती हूँ, सुबह तो नहीं हो पाता है। और देखिए मेरी तुलसी मैया थोड़ी थोड़ी सी निकल रही हैं क्योंकि एकदम से सूख गई थी। और फिर देखिए मेन गेट पे भी दीपक जलाती हूँ। तो बस शाम की भी पूजा कुछ ऐसे ही रहती है। दीपक भी जला दिया है। और शाम को कौन कौन मेन गेट पे दीपक जलाता है बताइएगा मुझे कमेंट करके। फिर इसके बाद में मेरी प्यारी फैमिली दीपक वगैरह जलाने के बाद में खाना बनाने लगी हूँ। आलू कलारे और इधर मैं आटा लगा के रख रही हूँ। सुबह तो मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी और चावल बनाए थे, रोटी नहीं बनाई थी, नहीं मन था किसी का खाने का। और शाम को मैंने आलू कलारे थे, रोटी सेकी, दही था। तो बस यही हम लोगों का शाम का खाना होगा। शाम को भी टाइम से खाना बना लेती हूँ, 8 बजे तक, 8:30 तक तो मतलब खाना ही लगता हो ही जाए। कोशिश रहती है कि जल्दी हो जाए, लेकिन वही है ना, जैसा शाम को टाइम होता है, देर भी होती है शॉप की वजह से, जैसे टाइम भी लगता है तो 8:30 9 तो बज ही जाते हैं। तो मेरी प्यारी फैमिली आ जाइए आप लोग भी। शाम के खाने पे है आलू की सब्ज़ी, रोटी, इसके बाद में दही। और दही वैसे भी गर्मी में बहुत फ़ायदा करता है। इस समय तो गर्मियों में ना दही ज़्यादा खाना चाहिए। दही है, पानी जितना से जितना पानी पी सके उतना अच्छा रहेगा। और इधर देखिए खाना मैंने बना के पति जी का भी खाना लगा दिया है। आलू तो इतनी टेस्टी दिख रही थी, अब खा के पता चलेगा कैसी बनी है। मुझे तो एकदम बिल्कुल करारे करारे आलू ना बहुत अच्छे लगते हैं। और इधर देखिए बेटी भी पापा को अपने खाना देने जा रही है। मैंने कहा जब तक मैं सब्ज़ी पलट के रख लेती हूँ, गैस धीमी कर दी है, रोटी और फटाफट से बना के बस रख लूँगी। तो शाम को भी जैसे काम हो जाते हैं ना, तो और भी बहुत सारे शाम को काम होते हैं, उसके लिए भी समय निकालना होता है। सारे काम समय पे करने होते हैं। और मैं शाम को ही पूजा के बर्तन भी धुल के रख देती हूँ। खाना पीना खाने के बाद में, रसोई साफ़ करने के बाद में, बर्तन धुलने के बाद में फिर देखिए इधर पूजा के बर्तनों का नंबर आता है, इनको भी धुल के रख देती हूँ। तो ये है ना, इसकी सुबह मुझे बहुत आराम रहती है। और शाम को देखिए मैं अपना मैक्सी पहन लेती हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, मुझे बहुत उलझन होने लगती है। ज़्यादा गर्मी एकदम से बर्दाश्त नहीं होती है। तो देखिए बर्तन भी चमक गए हैं, साफ़ हो गए हैं। तो कुछ इसी तरीके से शाम का, सुबह से लेके शाम तक का ऐसे ही रूटीन रहता है। बस हाँ ये है, सुबह थोड़े से ज़्यादा काम होते हैं, शाम को कम होते हैं। तो मेरी प्यारी फैमिली, मिलते हैं कल एक प्यारी से नए ब्लॉग के साथ में। आप सबको प्रियंका का दिल से राधे राधे।